गुड मॉर्निंग मॉम। आपको मैंने बताया था ना कि लंच ब्रेक में रिंग लेने जाऊंगा। तो मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू। पर तुम एक नंबर के भुलक्कड़ हो और दवाइयाँ लेने की बात तो पूछो ही मत। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि एंगेजमेंट रिंग कोई भूलने वाली चीज है। इतना भी पागल नहीं हो, लेकिन फिर भी बोलने के लिए थैंक्स। और अगला डोज लेना मत भूलना। हाँ। कोई भी लड़की बहती नाक वाले लड़के को हाँ नहीं कहेगी। ओके, एक सेकंड। बहती और नाक एक वाला बात याद रखना, दिसंबर 30 को ही प्रपोज करना है, ठीक है? क्योंकि 3 जनरेशन से रीड्स का यही रूल है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। मुझे अभी लेट हो रहा है। ओके, आपसे बाद में बात करता हूँ। किसे पता था? मेरा बेटा जो 2 बार स्कॉलरशिप जीता है,
ऐसी लड़की को प्रपोज करेगा जो उसके लीग से बाहर है ना? वही तो, सही कहा। ठीक है, वेल आई लव यू, ओके रखता हूँ, बाय। अच्छा सुनो और एक बात। ओह शिट। डैड ने एक हफ्ते में ही आपको प्रपोज कर दिया था। बेटा तब की बात ही कुछ और थी। तुम्हारे डैड को सिर्फ सेक्स दिखता था, और सिर्फ तभी नहीं, अभी भी जवानी कम नहीं हुई है। हम होटल रूम में हैं। इतना नहीं पूछा था मॉम। एनीवे, उसने मुझे डिनर पर बुलाया है और वो बात करना चाहता है। ओ, बात करने बुलाया है या खत्म करने? ये भी पॉसिबल है कि आप पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं पर मेरे फियांसे से मिलेंगी। ओके, ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। वैसे हमेशा अच्छा नहीं होता। देखो, उसे शादी पर भी लाना है, उम्मीद कम ही रखना। सोच रही हूँ कि स्प्रे टैन करवा लूँ। अगर बहन की शादी में तुम टैंड होकर आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मॉम, मुझे अपने प्रपोजल के लिए स्प्रे टैन तो करवाना ही होगा ना। मैं तुम्हें दोपहर में ब्राइडल शॉप पे मिलती हूँ। लेट मत होना, ठीक है? लव यू। मॉर्निंग डोरिस, ये लीजिए आपकी कॉफी। ओ, तुम जितना प्यारा इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है। बस कीजिए। ओ, ऐसे मत देखिए, ये वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। मुझे लगा कॉफी है। ओह अच्छा, तो फिर ये वही है जो आप सोच रही हैं डोरिस। हे, आ गए तुम। कैसे हो? स्पेशल दिन, हाँ? थोड़े नर्वस लग रहे हो, हाँ? हाँ थोड़ा सा। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि इतनी हॉट लड़की को प्रपोज करने से पहले ऐसा हो जाता है। थैंक उसके बारे में इस तरह से बात मत करो, मेरी शादी होने वाली है उससे। ओह सॉरी, हाँ? रानी माँ, महारानी नहीं, या गुरु ये माँ? सब क्या है? वो ऐसी भी नहीं है, ओके? अच्छा, उसका ब्रश यूज किया था? नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, उसमें भी मेरी ही गलती थी। देखो, एक रिलेशनशिप में ऐसी कई चीजें होती है जो कपल्स आपस में शेयर करते हैं, ओके? जैसे कि पोर्न, एक दूसरे के रेजर्स, टूथब्रशेस, ज्यादातर ओके, पोर्न। इस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता करने से बेहतर है तुम अपने लिए एक ढूंढ लो, अरे समझे? उसी में लगा हूँ यार। आई एम सैम। मैं रेडी हूँ हिंज और टिंडर दोनों पर। इस फोटो में तुम हैंडसम कम और पागल ज्यादा लग रहे हो। शिट, सोचा बता दूं। इसीलिए मैचेस नहीं मिल रहे। ओह माय गॉड, कितनी अमेजिंग पार्टी थी वो। तुझे आना चाहिए था। हाँ, मुझे आना था, लेकिन तूने मुझे आधा एड्रेस भेजा था और लिखा था पाको। पाको, ओह माय गॉड, सो क्यूट। आज लंच पर मिलकर बात करते हैं उस बारे में। नहीं यार, फाइनल ड्रेस की फिटिंग लिखने जाना है। मेरी बहन को लगता है लास्ट मोमेंट पर वेट गेन हो जाएगा और उसकी शादी खराब हो जाएगी। ठीक है, काम के बात करते हैं। ऐसे बिहेव मत कर जैसे तुझे पता ही नहीं है कि आज रात को क्या होने वाला है। तू ऐसे लड़के को क्यों हाँ बोल रही है जो आज तक तेरे फ्रेंड्स तक को नहीं मिला है? ऐसा नहीं है, वो अपने ब्लैक बेल्ट के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए उसे टाइम नहीं मिलता। और उससे बहुत ज्यादा सर्दी भी हो गई है। 3 महीने से। यार तू सपोर्ट करेगी प्लीज? मुझे लगता है कि यही मेरा मिस्टर राइट है। मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ, लेकिन तेरा मिस्टर राइट तभी कॉल करता है जब उसे तेरा पोस्टर पार्क के बेंच पर दिखता है। बेंच पर पोस्टर लगा ही इसलिए ताकि लोग कॉल कर सकें। कॉल्स आते होंगे घर खरीदने के लिए, ना कि सेक्स के लिए। उसने कहा ये किस्मत है। नहीं, बकवास कर रहा है वो। किस्मत मैजिकल होती है, किस्मत एक मिरेकल होता है। किस्मत वो है जब तुझे राह चलते ऋतिक रोशन मिल जाए और फिर वो भीड़ में खो जाए। जब तू उठे तो तेरे सामने ओपन कैंप फायर में चॉकलेट डिजर्ट बना रहा हो, वो भी बिना शर्ट पहने। अब इससे कहते हैं किस्मत। बहुत काम है, प्लीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तू बहुत बोरिंग है। गुड बाय। बाय। और तुम्हें यकीन है कि वो आएगा? हाँ, वो आने वाला है। बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उससे कोई मिला नहीं है और तुम काफी बार फेक बॉयफ्रेंड्स बना चुकी हो। ओके, बस एक बार बनाया था। किप को मैं सच में डेट कर रही हूँ, तुम्हें पसंद आएगा? 4000 की एक प्लेट है। तो 4000 की प्लेट है मतलब तो? हम कोई रिहर्सल डिनर नहीं रख रहे ताकि रिसेप्शन में सब एंजॉय करें, और अगर वो नहीं आएगा तो ब्रायन की आंटी भी आ जाएंगी। ओह ओके, वेल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आने वाला है और नहीं आया तो पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है, पैसे मुझे दे देना, सारा खर्चा तो मैं ही कर रही हूँ। लेकिन शादी का खर्चा तो दूल्हे के घर वाले उठाते हैं ना। ओके सॉरी, तुम्हें लगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? देखो, शादी के बाद वो हमें एक अच्छे से फैंसी डिनर पर लेकर जाने वाले हैं। तुम्हारी पिच पिच खत्म हो गई क्योंकि मेरी स्प्रे टैन अपॉइंटमेंट है। देखा ना मॉम, मैंने कहा था ये लड़की मेरी शादी खराब ओके, करेगी। सिर्फ एक स्प्रे टैन करवाने से शादी में क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं पता, टैन करवा के ऑरेंज हो जाओगी या यूवी पॉइजनिंग से मर गई तो, और हर बार की तरह इवेंट का हॉट टॉपिक बन जाओगी तुम। क्या? प्रॉम? अभी तक उसी बात पर अटकी हो? हाँ। डिलन किड को मैं पसंद आई, इसमें मेरी गलती नहीं थी। गेस्ट बाथरूम में जाके उसे किस तो तुमने ही किया था ना? हाँ, तो तुम्हारी क्योंकि गलती है। तुम्हारे नखरे देख देख कर वो बोर हो गया था। मॉम,
वैसे वो सही कह रही है। मुझे पता था, मुझे ना ग्लोरिया को ही मेड ऑफ ऑनर बनाना चाहिए था। ग्लोरिया हेफनर गंजी हो चुकी है। वैसे ऐसी ड्रेस कितने टाइम में बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगी मेरी शादी पर। प्रॉमिस? सच्ची? सच कह रही हो? ओके, बच्चों 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 बस करो, इनफ। तुम बहनें हो, जिसका मतलब है तुम मानो या नहीं, तुम्हें आपस में प्यार का नाटक करना होगा और एक दूसरे की शादी में भी जाना होगा। ये सब करना ही पड़ता है, ओके? तो तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर मामला सुलझा लो। पहले ये मुझे सॉरी बोले तो। देखिए सर, ये रेडी हो चुकी है। ओह माय गॉड। ओ बेटा, नहीं नहीं। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा था मुझे हेल्प नहीं चाहिए। बॉक्स देखकर लग रहा है तुम्हें चाहिए। अब इस बॉक्स में क्या खराबी है? ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपके पास कोई और कलर्स है, जैसे गोल्ड, ग्लिटर या लेदर जैसा? हाँ, एक्चुअली हमें रिंग से भी ज्यादा महंगा बॉक्स चाहिए मैडम। हमारे पास यही है। मेरा बेटा पहली बार किसी को प्रपोज करने वाला है, आप तो समझ सकती है ना। मैं बस चाहती हूँ ये बहुत स्पेशल ऑफ हो। कोर्स स्पेशल ही होगा, ओके? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो शायद तुम मुझे ही पहले सुनाओगे क्या सुनाऊंगा? अपनी प्रपोजल स्पीच। ओह नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। नो वे। कोशिश तो करो, प्रैक्टिस हो नहीं, जाएगी। मैं अपनी मॉम को प्रपोज नहीं करने वाला। कुछ भी बोलती हैं आप। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। सॉरी, एक्चुअली ठीक है, ये सर। अच्छा बॉक्स इसी में दीजिए। वैसे प्रपोजल स्पीच एक ऐसी चीज होती है जो औरत के लिए बहुत स्पेशल होती है, पर संभाल लेना अपने हिसाब से। ओके, सिर्फ इस बार, पर आप चुप रहिएगा। ठीक है। बेब, जब से मैंने पार्क बेंच पर तुम्हारा चेहरा देखा है, उसी वक्त से मैं जान गया था कि वो तुम ही हो। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे जैसे किसी लड़के को तुम जैसी इतनी ऑसम लड़की मिल सकती है। तुम मुझे इंस्पायर करती हो, मुझे चैलेंज करती हो, मुझसे ऐसी चीजें करवाती हो जो मैं कभी नहीं करता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। प्लीज मेरे साथ ही रहना, हमेशा। क्लेमेंटाइन, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानकर मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। हो गया, इतना ही था। इतना ही था। थैंक यू। हम यही आप कुछ भी करेंगे। करवाती हैं मुझसे। मुझे ये दे दीजिए। It's that time of year when everybody's dancing. वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, फिर भी मैं दवाइयाँ तो ले ही रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि हम इस रेस्टोरेंट में क्यों मिले, पर मैं यहाँ से इमोशनली कनेक्टेड हूँ क्योंकि हर साल न्यू ईयर पर मेरी फैमिली यही आती है। एक्चुअली बेनिगन्स अच्छा है, और स्पेशली यहाँ के कॉकटेल्स भी। ओह हाँ, तो पहले कॉकटेल्स ऑर्डर करें। बीच ऑन द बीच मेरा फेवरेट है। ओह माय गॉड, बीच ऑन द बीच तो बेस्ट है। मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल तुम पहली बार मेरी फैमिली से मिलोगे। शादी 7 बजे शुरू होगी। हाँ हाँ, तो लेकिन मुझे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना होगा, तो वहाँ से आकर नहाकर तुम्हारे यहाँ 9 बजे के आसपास आ जाऊँगा। ड्राई क्लीनर से तुम्हारा कोट ले लिया है, तो मेरे घर तैयार हो जाना। परफेक्ट। पता है ऐसा लग रहा है हमें मिले न जाने कितने साल हो गए हैं। जानती हूँ, हमें साथ में 3 महीने हुए हैं पर लगता है सालों बीत मेरे गए। पेरेंट्स हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम्हारे दिल को सब पता है। ये बिल्कुल सच है। और एक बात, मेरे डैड ने मॉम को यहीं प्रपोज किया था। वेलकम टू बेनिगन्स। ओएमजी, मैंने आपको देखा है। आप फ्लेचर मैट्रेस की एड में आती है ना? आप रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर लगती हैं। थैंक यू, थैंक्स। अच्छा, वैसे ये मफिन लैंड बेकरी क्वीन भी है। मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ? मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी बहन की शादी से सिर्फ 1 दिन पहले तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तुम्हारे साथ पिछले कुछ महीने सच में बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन चीजें खराब हो उससे पहले फैमिली से मिलना और उनसे बातें करना वगैरह, ये सब मुझसे नहीं होगा, ठीक है? ओ, ये सब समझी तुमसे तुम? नहीं होगा। एक्चुअली तुमसे कुछ भी नहीं होगा किप। तुम फट्टू हो। ओके, देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे असिस्टेंट ने रिजर्वेशन गड़बड़ कर दी लाबुशिए और बेनिगन्स की, पर हम साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं ना? फ्रेंच नहीं तो क्या हो गया उसमें? नहीं, हम साथ में डिनर नहीं कर सकते किप, ओके? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, फ्रेंच रेस्टोरेंट में ले जाकर ब्रेकअप करते हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? हाँ 1 2 3, हे ये लो। ओह माय गॉड, थैंक यू। कोई बात नहीं। कहीं मैं मर ना जाऊँ। ओहो, ड्रिंक्स लेकर आइए, फिर मर जाइएगा। आप फनी है, ये बहुत फनी है। आप इनके मैनेजर या असिस्टेंट है?
ग्रिफिन एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा लॉयर है। ये मेरे अंकल की कंपनी ज्वाइन करेगा। क्या सच में? उनका एक पार्टनर छोड़ रहा है। मार्गो, कल रात ही मैंने मेडिटेट किया और मुझे एक सपना आया कि हमारे लिए ये सही वक्त नहीं है, पर हम अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में मतलब क्या? मतलब पुनर्जन्म। ओह। हाँ, और वही आखिरी मौका होगा निर्वाणा Okay. यानी मोक्ष पाने का। वाह, वेल थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को समझ रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब गुस्सा मत करो, जाने भी दो, बैठ जाओ। मैं गुस्सा कर रही हूँ? ओके, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा है। बीच ऑन द बीच, इसमें मिर्ची है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम क्या चाहती हो मैं प्रपोज करूं? मेरा मतलब नहीं। शिट। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके। मार्गो रुको तो सही। हाँ, मुझे इस सूट वापस कर देना। मेरे सामने मत आना आगे से, कभी भी कहीं भी, समझे? ओह माय गॉड, लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। बेब, जिस दिन मैंने तुम्हारा चेहरा पार्क की बेंच पर देखा था उसी दिन मैं ओह माय समझ गॉड, गया तुम था। प्रपोज कर रहे हो? हाँ। यस यस। यस। ओह माय गॉड, अब क्या मैं कह रही हो बहुत तुम? खुश हूँ। ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच। मेरी हाय। ओके, अब क्या प्लीज तुम यहाँ पे बैठ जाओगे? क्या तुम्हें प्लीज रिंग बैठ नहीं जाओ। देखनी? ओह, मुझे पता है बहुत प्यारी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन सच में प्रपोज करोगे तब पहनूंगी। ओके? सच में प्रपोज मतलब? कल रात हमारी न्यू ईयर्स ईव पार्टी है ना, तब प्रपोज करना। लेकिन आज में क्या प्रॉब्लम है? आज आज दिसंबर 30th है। ये रीड्स का फैमिली ट्रेडिशन मुझे है। तुम्हारे ट्रेडिशंस पसंद है। मैं बस, हमारी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। ये बस कल फिर से प्रपोज कर देना जैसे आज की, और मैं फिर से तुम्हें हाँ कहूंगी। मैं कल फिर से नहीं प्रपोज कर पाऊंगा, समझो प्लीज। मैंने अभी तो प्रपोज किया, मतलब अगर तुम रोकती नहीं लेकिन तो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। तुमने अभी मुझे अपने लिए प्रपोज किया, कल मेरे और मेरे फॉलोवर्स के लिए कर देना। देखो, प्रॉब्लम ये है कि मैं हमारे प्रपोजल का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता, वो भी वायरल होने के लिए। ये हमारे बीच की बात है। हाँ, हमारी ही बात होगी, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मुझे भी अपने फॉलोअर्स का ख्याल रखना होता है। ग्रिफिन, तुम जानते हो मैं प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर हूँ। मतलब मेरी जॉब है कि मुझे लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करना होता है। जैसे मैं क्या पहनती हूँ और क्या खाती हूँ, और मेरी एंगेजमेंट कहाँ होगी। और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आलीशान बफे और सबसे महंगे डिजर्ट्स के बिना एंगेजमेंट करके अपना फर्स्ट एंड लास्ट चांस ऐसे ही गवा दूं। बिल्कुल नहीं। वेट, कम ऑन, तुम जा रही हो? तुमने अभी तो हाँ कहा। वो नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं अपनी हाँ को वापस लेती हूँ। नहीं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए नहीं खोली। हेलो, आवाज नहीं आ रही। ग्रेट, सॉरी। बहुत बढ़िया। हद करते हैं लोग भी। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है आज? कम ऑन। तुमने किसी वही ना, जो लाल बालों वाली थी, बदतमीज लड़की। हाँ, देखा मैंने। अभी मेरी कैब में बैठकर चली गई। ओह, ये लो, ये उसने दिया है। ओह, थैंक्स। सॉरी, वो जरा अपसेट थी। बहुत अच्छे बेनिगन्स, ग्रेट जॉब। तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं? अगर तुम्हारे पास एंगेजमेंट रिंग है तो कर दूं। वो चलती है। गुड मॉर्निंग जूडी। दोपहर हो चुकी है, तुम्हारी बहन पागल हो रही है, वेडिंग प्लानर वर्मोंट में फंस गया है और ब्राइडल शॉप से वेल लाना भी रह गया है, और तुम अभी तक सो रही हो। मैं सो नहीं रही हूँ। अच्छा, तो उसने प्रपोज नहीं किया? तुम्हें लगा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तुम उसका दुखड़ा लेकर रो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। देखो, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही है, खांसी भी है। मुझे नहीं लगता मुझे शादी में आना चाहिए, सब बीमार हो जाएंगे। तो किप ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ। तो ठीक है, फिर नहा धोकर अपनी दवाई ले लो और चेहरे पर बर्फ घिसकर सीधा यहाँ होटल पहुँचो। याद दिला दूं, तुम्हारी बहन की शादी है। ओके।
पहुंच जाऊंगी। आते वक्त वेल भी ले आना। हाँ मैं लेकर आऊंगी। हम वेल लेकर आ जाएंगे। क्या करूं मैं? सरप्राइज! ओह शिट, क्या कर रही हो तुम? मैंने आज की पार्टी के लिए तुम्हारे लिए ज़ारा से ये सूट रेंट पर लिया है। सॉरी, पहले ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। कल रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। और अब भी तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ हाँ ही है। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, आई एम रियली सॉरी टू। ओके, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे प्रपोज करूँ जैसे तुम चाहती हो, ठीक है? और उसके लिए चाहे थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाए तो फिर भी ठीक है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओह, ये क्या है? काफी अच्छा लग रहा है। अजीब बिहेव कर रहे हो, सब ठीक है ना? ओह हाँ, सॉरी, मैं बस कुछ ज्यादा ही सो गया और अब दोस्तों से मिलने लेट हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जाने की जरूरत क्या है। ओह हाँ, पता है, पर ये हमारा पुराना ट्रेडिशन है, वो भी लॉ स्कूल से। सैम की फैमिली रशियन है और उन्हें पार्टी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी ट्रेडिशंस बहुत पसंद है, लेकिन ट्रेडिशंस बदलते हैं। अभी आई सूट ट्राई करो। और बेबी, 2 ड्रिंक से ज्यादा मत पीना, ठीक है? पता है ना वोडका से क्या हालत हाँ, होती है? पता है क्या हालत होती है। अच्छा, वैसे मैं ये बाद में ट्राई कर लूँ, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज हो जाएगा। तुमने मेरा ब्रश यूज किया? नहीं, क्यों? ये गीला है। ओह अच्छा, मैं नहा रहा था ना, तो नहाते नहाते उस पर पानी गिर गया होगा। मैं इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट, है ना? मतलब तुम मुझे किस कर सकती हो, पर मैं तुम्हारा ब्रश नहीं यूज कर सकता। नहीं, मुझे कुछ चीजें शेयर करना पसंद नहीं है, खास करके मेरा ब्रश। क्या बात है, क्या बात है। मतलब उसने हाँ भी कहा और ना भी कहा। हाँ, पर लग रहा है हाँ ही होगा। लग रहा है उसने कानून के रखवाले से शादी करने का इरादा बदल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करती है। वो बस चाहती है कि मैं कॉर्पोरेट में भी कुछ करूं। तुम्हें कॉर्पोरेट से नफरत है ना? इतना भी बुरा नहीं है कॉर्पोरेट। तुम ऑफिस तो नहीं छोड़ रहे हो ना? नहीं, पर शायद छोड़ भी दूं। क्लेमेंटाइन के अंकल की लॉ फर्म है और वो चाहती है मैं उन्हें ज्वाइन करूं। अच्छा, लेकिन तुम चाहते क्या हो? देखो, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल रहा है। मुझे वो खुद मिल रही है। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूं। तू शादी कर रहा है? हाँ। सेलिब्रेशन तो नहीं, बनता ही है ना? नहीं, प्लीज। मैंने क्लेमेंटाइन से वादा किया था कि मैं आज नहीं पीऊंगा। अरे क्या बकवास। चलो 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 चलो, तेरी शादी होने वाली है। अरे ऐसी वोडका पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मेरी दादी ने अपनी शादी में पिया था इसे। इसकी बबुश्का की इंसल्ट मत करना। ओके, मैं किसी की बबुश्का की इंसल्ट नहीं करूंगा। 1 शॉट। चलो चलो, पूरा 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 पी लो। सुनो सुनो, आज तो पूरी रात पार्टी करेंगे। क्लेमेंटाइन के नाम। साक्रासा वित्सु क्लेमेंटिनो। साक्रासा वित्सु क्लेमेंटिनो। ओ मेरी जान ये लास्ट है। क्या बात है। अरे यार, मैंने तुझसे कहा था मुझे नहीं पीनी। ये क्या हालत बना दी तूने मेरी। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं यार, मुझे नहीं जाना कहीं पर। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी चाची का भी यही नाम है। ओके, आई लव यू टू गेवॉर्ग। इसको 15 मेपल ड्राइव नॉर्वुड छोड़ देना। 15 Do svidania. तेरे मूड की बैंड क्यों बजी है? शायद मुझे उसे कॉल करना चाहिए। उसने तेरे साथ ब्रेकअप किया है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं, उसे पीटने की जरूरत है।
सॉरी लेकिन यहाँ पर अल्कोहल नहीं ले सकते। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो वो भी यहाँ अल्कोहल नहीं ले सकते क्या? हमें माफ कर दो। मुझे लगा यहाँ सब दर्द भुलाने आते हैं। देखो सीरियसली मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं डेट के बिना नहीं जा सकती। ये देखो इसे, है ना रंगीन टाइप का। अरे अगले 4 घंटों में शादी है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे तुझे। जाने दे यार, ऐसे कैसे किसी चलते फिरते आदमी को मैं मेरी बहन की शादी में लेकर जाऊं? अरे क्यों नहीं, सुनो, शाम को हमारे साथ एक शादी में चलोगे? मेरे कुछ प्लान्स है वरना चलता मैं। जाने दो, कोई बात नहीं। चल क्या रहा है ये सब? I mean, कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसके पास न्यू ईयर्स ईव के लिए कोई डेट नहीं है? जवाब मत देना। देख इसे, ये आज फ्री है और ये क्यूट है, परफेक्ट। मेपल हाँ, ड्राइव। ये 15 मेपल ड्राइव ही है। 15 मेपल ड्राइव। 9615। क्या हमेशा तो 4615 होते हैं? कोई बात नहीं, आज न्यू ईयर्स ईव भी है, मैं तुम्हें टिप भी दूंगा। खाली कर दिया तुमने तो, लूट लिया ठीक है यार। मेरे दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर। अरे यार, आजा, कहाँ जा रही है? हाय टेडी, वहाँ क्या कर रहे हो? और इतने गंदे कैसे हो गए? क्लेमेंटाइन, क्या बात है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो? मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरा बेड है। ये मेरा बेड है। सच में? और क्या? क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों के पास एक आंख वाला टेडी बियर है। तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? क्यों ना घूमूं? मेरा मतलब मैं नहा कर सो गया था। पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने क्या किया? बस कपड़े तो नहीं पहने। इसी वजह से बुला रही हूँ। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाना। 911 911 क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे घर में कोई नंगा पागल आदमी घुस आया है। मैं पागल नहीं उसके हूँ। पास हथियार है? तुम्हारे पास हथियार है? मेरे पास कोई हथियार दिख रहा है क्या? कर्मा, मेरे घर में घुसने की ऐसी सजा मिलेगी तुम्हें। क्या आप खतरे में हैं? मैं यहाँ घुसा नहीं हूँ, बस उस फ्लावर पॉट के नीचे से चाबी लेकर अंदर घुस गया। क्या?
तुम्हें कैसे पता कि मेरे फ्लावर पॉट के नीचे ही चाबी रखी हुई क्योंकि है? नॉर्वुड में हर कोई अपने फ्लावर पॉट के नीचे चाबी रखता हाँ, है। पर ये नॉर्वुड नहीं है, वेस्टवुड है। फिर से एड्रेस बताएंगे? सच में? अरे यार, थैंक यू। कौन है वो? साथ में कोई और भी है? क्या कोई और भी घुस आया घर में? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ मेरे ख्याल से। नो, मैं मरने वाली हूँ। ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट की स्टोरी है। नहीं नहीं नहीं, बेसिक इंस्टिंक्ट में लड़की उसे बेड पर बांधकर सेफ्टी पिन से मार देती है, तो अगर ये बेसिक इंस्टिंक्ट है तो डरना मुझे चाहिए, तुम्हें या नहीं। फिर जैकेट एज होगा। जैकेट एज में जेफ ब्रिजेस की मास्क पहनता है, मेरे पास बस ये टॉवल तो है। फिर रेयर विंडो होगा। रेयर विंडो में जिमी स्टीवर्ट हीरो है और रेमंड बर अपनी वाइफ को किसी अपार्टमेंट में ले जाकर मार डालता है। कुछ भी बोल रही हो तुम। मैं मूवीज अधूरी छोड़ देती हूँ। यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं, पर मैं कुछ नहीं करूंगा। ओके, आई स्वेयर। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि मेरा बेरहमी से खून हुआ है तो आप जिम्मेदार होंगी। यही कुछ भी रहो, बोलती है। बैठो, पर खून खराबा नहीं चाहिए। ओह माय गॉड। रुको। आओ, दर्द होता है। यू वेलकम। गलत मत समझना, पर क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम नहीं मिले हैं। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। तुमने शायद पार्क की बेंच पे मेरा पोस्टर देखा होगा। नहीं, कहीं और भी मिले हैं। ओह माय गॉड, कल रात बेनिगन्स की पार्किंग में। ओके, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, ओह माय गॉड नहीं, आई स्वेयर। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं 15 मेपल ड्राइव में रहता हूँ। यही है 15 मेपल ड्राइव। क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अरे अब ये कौन आ गया? मुझे क्या पता, ये तो तुम्हारा ही घर है ना? किप, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा सूट। मैसेज किया था कि मैं आ रहा मुझे हूँ। कोई मैसेज नहीं मिला। मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है। इतनी जल्दी ब्लॉक कर दिया? गुड बाय। मुझे मेरा सूट दे दो, मैं चला जाऊंगा। वो सूट जो तुम मेरी बहन की शादी में पहनने वाले थे? हाँ, बहुत अच्छा है वो, और मुझे पार्टी। शिट। हाय। ये आदमी कौन है? एक सेकंड, तुम कौन हो? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। एक्स बॉयफ्रेंड। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है हमारा ब्रेकअप हुए, और तुम्हारे घर में कोई पराया आदमी नंगा घूम रहा है। ये चल क्या रहा है? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया एक सेकंड, तुमने न्यू ईयर्स ईव में इसके साथ ब्रेकअप कर लिया? कैसे गधे हो? तुम्हें भी लगता है ना? थैंक यू। ये आधा नंगा मुझे गधा बुला रहा है। हाँ, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो गई ना तो तुम पर बहुत भारी पड़ी। नहीं 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 नहीं, मेरे मेहमानों को धमकी मत दो, ठीक है? चल क्या रहा है यहाँ पे? पी रखी है क्या? ठीक तो हो तुम? पी भी है तो क्या? तुम वाइन के नशे में आई हो और किसी पागल को घर ले आई हो, पता है? एक्चुअली मैं लॉयर हूँ तो। क्या कहा? इसको छोड़ो, तुम्हें भी पता नहीं ये नंगा आदमी करता क्या है। ये कोई खूनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं अब नंगा नहीं हूँ। उसे कपड़े नहीं पहनने तो ना पहने, उसकी मर्जी। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया बिना कपड़ों के रह सकता है। क्या मतलब है इसका? मतलब है शाम को तुम मेरे साथ एक शादी पर चलोगे? क्या? अब बहुत हुआ, बस करो, अब देखा नहीं जाता। गुड बाय किप। सीरियसली? मुझे तो सुनने में काफी सीरियस लग रही है। तो मैं अब समझा, ये मेरी परीक्षा है। आज ही वीडियो कॉल पर गुरुजी ने सिखाया कि किस तरह अनाज चक्र को जागृत करते हैं और अपने गुस्से को शांत कैसे करते हैं। तो तुम्हारी बातों में आकर जो कुछ भी मैं सीखा हूँ वो भूलूंगा नहीं। ठीक है। ओके। लेकिन अगर फिर से दिखा तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा ठीक है, पाएगा। ठीक है, इनफ। गुड बाय। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बस नहीं, मैं समझता हूँ, पर अब मुझे जाना होगा। हाँ, मैं वो बस शादी के बारे में। और तुम वो सच में पूछ रही थी? तुम्हें कहीं और जाना होगा ना? जाना तो है, हाँ, वहाँ जाना जरूरी है। हाँ, और वैसे भी कौन एक अनजान के साथ न्यू ईयर्स ईव पर किसी के शादी में जाना चाहेगा? वैसे जो भी हो, काफी इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली ऐसा है कि
अगले 2 घंटे में मेरी बहन की शादी है और मैं उसकी मेड ऑफ ऑनर हूँ। और वो जो अभी अभी यहाँ से गया वो मेरा बॉयफ्रेंड था और सब कह रहे थे कि ज्यादा होप्स मत रखना, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया। एक प्लेट 4000 की है। अगर मैं अकेले गई तो मेरे पास में खाली चेयर रखी होगी। हैप्पी कपल्स और जजी आंटीज मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे। म्यूजिक के सामने अकेले खड़ा रहना पड़ेगा और सिंगल हूँ तो बुके पकड़ने वाले ट्रेडिशन के वक्त अपना बेवकूफ सा मुंह छुपाना पड़ेगा। और ये सब फेस करने से तो अच्छा है कि मैं मरकर एक सुकून की सांस ले सकूं। फिर एक ही बार में उस वाहियात जजी आंटी टॉक ट्रेडिशन से छूट जाऊंगी बस। देखो मैं नहीं आ पाऊंगा। सच में पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हें लगेगा मैं पागल हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट एट टिफनीज। ओह हाँ, मेरी फेवरेट मूवी है। मेरी कैट का नाम कैट है। मेरे भी। तुम्हारी कैट का नाम कैट है? नहीं, मूवी की बात कर रहा हूँ। मेरे किचन में भी ब्रेकफास्ट एट टिफनीज का पोस्टर है। मेरी कैट का नाम टेड है। तो ठीक है, फिर पुलिस को ना बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक्स मेरा खून ना करने के लिए। ओके, तो मैं चलता हूँ। हाँ? मैं अपना बैग भूल गया था। ओह, वहीं पर पड़ा होगा। श्योर। थैंक यू और इस सब के लिए आई एम सॉरी, पर हाँ, गुड बाय, टेक केयर। गुड बाय फॉरएवर। ओके, पर मुझे 8 बजे कहीं और पहुंचना है, ठीक है? यस, थैंक यू। ठीक है, इट्स ओके। लोग पूछेंगे मैं कौन हूँ तो तुम क्या कहोगी? बस यही कि तुम किप हो। एक सेकंड, तुम उस गधे के रिप्लेसमेंट में मुझे ले जा रही हो? प्लीज, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और शादी खत्म होते ही तुम चले जाना प्लीज। ये एहसान कर दो मुझ पर प्लीज। ये किप कोई जॉब भी करता है? ऑफ कोर्स उसकी जॉब है। मेरा एक्स इतना निकम्मा नहीं हो सकता। वो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर है और उसकी एक कंपनी भी है। ओके, मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं इस बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं लॉयर हूँ। ओह परफेक्ट, फिर तो तुम झूठ बोलने में माहिर होंगे। लो, इसे ब्रश कर लो। ये 42 साइज का है और मेरा साइज 40 है। बहुत महंगा है, टक इन कर लेना, पता नहीं चलेगा। वैसे उससे अब तक कोई मिला नहीं है तो मैं लॉयर बनकर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सब जानते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। ओह, वो एक ब्लैक बेल्ट भी है। वो ब्लैक बेल्ट हाँ, है? पर रिलैक्स, शादी में तुम्हें स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम दोनों कितने टाइम से डेट कर रहे हो? कर रहे थे, होंगे कुछ 3 महीने। क्या 3 महीने हो गए और तुम्हारा एक भी क्लोज फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से नहीं मिला? वो बिजी था, बहुत ही बिजी। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हुए? जिप लगा दो। ओके। वैसे मेरा नाम मार्गो है। ग्रिफिन। ग्रिफिन? वेट, तुम्हारा नाम ग्रिफिन है? हाँ, जो जानवर कहानियों में होता है। आधा शेर आधा पंछी, जानती हूँ। हमें जाना होगा। हाँ, लेट हो रहा सही है। कह रही हो। ओके। रुको 1 मिनट, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, तुम ये भूल रहे हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है। चलो। Oh, come on. Please, come on. Please. Yes. अच्छा, वैसे क्या मैं ड्राइव करूँ? You know, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैं तो गाड़ी चला ही नहीं सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरतों को तो गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, है ना? सच में। नहीं, स्ट्रेस में गाड़ी चलाना बहुत रिस्की होता है और मैं थोड़ी देर सोया भी था। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलाऊं? हाँ, प्लीज। अरे नहीं, इस तरह से नहीं, मैं बाहर से आता हूँ। ठीक है। ओह गॉड, मुझे कॉफी चाहिए। पर हम तो लेट हो रहे थे ना? हाँ, पर कॉफी के लिए टाइम ही टाइम है। चलो। वैसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया था जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था? बहुत लंबी कहानी है और बोरिंग भी। अच्छा, वैसे मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा हुआ।
तुम्हें उससे बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है। तुम मुझे बताओ, कभी उस लाल बालों वाली की जान लेने का प्लान बनाया है तुमने? उसका नाम क्लेमेंटाइन है। क्लेमेंटाइन? वाओ, ये कोई नाम नहीं है, ये फेक फ्रूट है। फेक फ्रूट? मैं कुछ समझा नहीं। फेक, नकली। देखकर लगेगा ये कितना यमी है, कितना स्वीट होगा अंदर से, पर ध्यान से देखो तो पता चलता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। नहीं, मेरी क्लेमेंटाइन बहुत अच्छी है। ग्रेट। मुझे लगा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। क्या? नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ओह, क्योंकि वो बेनिगन से मेरी कैब लेकर चली गई और तुम यहाँ मेरे साथ डेट पर हो। ये कोई डेट नहीं है, बस एक फेवर है। हाँ, वही। जानती हूँ तुम मेरे लिए फेवर कर रहे हो तो एक्चुअली मैं समझती हूँ। इट्स ओके। तुम मुझे जानते भी नहीं हो तो फिर भूल जाना ये सब। ओह, यही रुकना है। यहीं पर, कहाँ? जान ले लोगे क्या? अगली बार पहले ही बता दिया करो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ लाइट्स नहीं है? ये तो बंद हो चुका है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, इतना जल्दी कैसे बंद कर सकते हैं? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि तुम्हें तो पहले कॉफी पीनी थी ना। मैं एक अनजान को अपने बहन की शादी में ले जा रही हूँ। इतने प्रेशर में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? चलो अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या कर रही हो? शादी में नहीं जा सकती, सब लोग कहाँ मेरी जा जान रही हो? ले लेंगे। ओह, मैं यहाँ चढ़कर खिड़की से अंदर जा सकती हूँ। ओह माय गॉड, पागल हो गई हो क्या? इसे चोरी तो कहते बताओ हैं। मैं क्या करूँ? यहाँ फ्लावर पॉट के नीचे किसी ने चाबी तो नहीं रखी होगी ना? और मैं मेरी बहन की चीज ले रही हूँ तो चोरी नहीं हुई। अगर कोई इस तरह घुसपैठ करता है तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है। ओह, ये तो मैं कर लूंगी। ओह माय गॉड। कम ऑन, वो सिर्फ एक वेल ही तो है। सॉरी, क्या? सिर्फ वेल है? हाँ, मतलब वो एक कपड़े का पीस ही तो है, तो इसकी जगह वो पता नहीं कुछ और नहीं पहन सकती? टॉवल या कोई शीट जैसा कुछ? ओके, तुम चाहते हो कि मेरी बहन सर पर कोई शीट लपेटकर शादी करे? कोई अच्छी सी शीट? ओके, हटो यहाँ से। क्या लगता है तुम्हारे बकवास आइडिया को मैं ऐसे ही मान लूंगी? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगी, इसलिए हटो, मैं देखता हूँ। ओह, थैंक यू। ओके, ये पकड़ो। ओके, मैं हेल्प कर रही हूँ। एक सेकंड रुको। ओके, आराम से, इसी तरह। ओके, धीरे, आराम से। ये हो गया, बस ऊपर। बस पहुंच गया। ओके, 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 ओके। पुश मेरा करो। सर संभाल कर। ओह नो। ओह नहीं। ओके, मैं क्या करूं मैं? मुझे गेट के पास मिलो। ओके। रुको एक सेकंड। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? कैरी हेज। ठीक है। ओह शिट। मुझे मिल गया। माय हीरो। थैंक यू। परफेक्ट। ओके, चलते हैं। हाँ चलो। ओह, एक सेकंड रुक जाओ। वेट, क्या कर रहे हो तुम? थोड़े पैसे रख रहा हूँ क्योंकि मुझसे उनका डिस्प्ले केस टूट गया। एक ईमानदार आदमी के साथ फंस गई हूँ मैं। ओके, काम हो गया। चलो। नो। टेंशन मत लो, ये ठंड की वजह से हुई होगी। अब बंद पड़ गई। ट्राई करो। कम ऑन बेबी। क्या वो आ भी जाओ? वैसे थोड़ी देर में कोई आ ही जाएगी। कैरी ने सही कहा था, मैं उसकी शादी खराब कर दूंगी। देखो, मैंने सुना है जब दो लोगों के नसीब जुड़ जाते हैं तो कुछ खराब नहीं हो सकता। मेरी बहन को तुम नहीं जानते हो। उसका बस चले तो वो शादी कैंसिल करके ब्लेम मेरे ऊपर डाल देगी और जिंदगी भर सुनाएगी। क्यों, तुम दोनों की बनती नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर हम अलग हैं। उसकी लाइफ में छोटी से छोटी चीज बिल्कुल प्रॉपर्ली प्लान्ड होती है और मैं तो खाने की एक्सपायरी तक नहीं देखती। वो फ्रिज वाला खाना एक्सपायर्ड तो नहीं था? छी यार। हम छोटे थे तभी से
कैरी मुझे फील करवाती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, फिर मैंने कोशिश ही नहीं की। अच्छा, मतलब गलती उसकी है। मेरा मतलब वो नहीं था, शायद है पर नहीं। तुम्हें तो ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि फैमिली के लिए डिसअपॉइंटमेंट होना कैसा होता है। नहीं, पर मैं एक बहुत ही रोमांटिक और हैप्पी कपल का इकलौता बेटा हूँ। वाओ, उन्हें सोशल सर्विस का पता है? नहीं, पर सच कह रहा हूँ, उन्हें मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं एक अकेला ही हूँ उनकी लाइफ में। तो मैं बस शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसके बाद वो मेरे अलावा किसी और पर भी फोकस कर सकते ओह, हैं। तो तुम शादी करने वाले हो? हाँ, शायद पॉसिबल है, पर इतनी जल्दी भी नहीं। हे, रुको! मार्गो, रुक जाओ! रुको! मार्गो! रुको प्लीज, 1 मिनट! चलो, चलो, एक मिनट रुक जाओ! हेलो! हेलो! मार्गो, रुको! ड्राइवर, हेलो, 1 मिनट रुको! हाय, थैंक यू। हमारी कार बंद हो गई है और आज मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ये रहा तुम्हारा बूट, सिंड्रेला। ओह, मेरा प्रिंस है। हाँ, ये मेरे साथ है। अपना ओके, पैर डालो मैं इसमें। पहन लूंगी। अच्छा चलो ऊपर आ जाओ। हाँ सच में होटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और हम वहाँ तक चलकर जा रहे थे, तो थैंक गॉड आप यहाँ आपने मिल सच गए। में हमें बचा लिया, सीरियसली। तो आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी एनिवर्सरी है। हर साल न्यू ईयर के दिन पर हम डिनर पर जाते हैं। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। 58 साल हो गए हैं, पर आज तक मैंने इनके जितना रोमांटिक आदमी नहीं देखा। 58 साल? ये तो कमाल की बात है। आपका कोट भी बहुत अच्छा है। ओह, ये तो मेरा लकी कोट है। इसी की वजह से मैं अपने प्रिंस चार्मिंग से मिल पाई थी। कोट की वजह से? इसके पीछे कुछ कहानी जरूर होगी। बताइए ना इन्हें हमारी कहानी। 50 साल पुरानी कहानी सुनकर बेचारे बोर हो जाएंगे। अरे सुनी नहीं, हम है, बोर नहीं प्लीज होंगे, हमें बताइए ना बताइए। प्लीज। तो अक्टूबर का महीना था, हल्की हल्की सी बारिश। मैं एक दोस्त से मिलने मैनहट्टन जाने के लिए फेरी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही फेरी पोर्ट पर आई, मेरी नजर पड़ी प्यारी सी लड़की पर जिसने बेबी पिंक कोट पहना था। पहली नजर में प्यार हो गया, कांप रहा था। जब पैर कांपना बंद हुए तो मैं इसके पीछे भागा, पर ये भीड़ में खो गई। क्या ये खो गई? मैं टूट चुका था। मैंने मैटनी जाने का फैसला किया और मैं ब्रॉडवे के एक थिएटर में चला गया। वहाँ क्या हुआ पता है? मेरी एक सीट छोड़कर कौन बैठा था? वही लड़की, बेबी पिंक कोट पहने हुए। ओह, कम ओह, ऑन। क्या कह रहे हैं? मूवी जैसे ही खत्म हुई, मैं उसके पीछे गया और उससे पूछ लिया कि वो मेरे साथ कॉफी के लिए चलेगी। उसने कहा नहीं। नहीं? मुझे कहीं जाना था कजिन से मिलने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, मुझे फोन नंबर दे सकती हो? मैं कल कॉल करूंगा तुम्हें। फिर से वो बोली नहीं। फिर वो मुड़ी और वहाँ से चली गई। ओह हाँ, नो। बस ऐसे ही चली गई। किसी अनजान को फोन नंबर कैसे देती? मेरी माँ मेरी जान ले लेती। तो मैं 52nd स्ट्रीट के स्टारडस्ट डाइनर में दोस्त से मिलने चला गया। जैसे ही अंदर गया, पता है क्या हुआ? बिल्कुल सामने ही मुझे वो बेबी पिंक कोट दिख गया। और फिर क्या था? 2 महीने बाद शादी हो गई और उस बात को आज 58 साल हो गए हैं। हमारी किस्मत ने हमें मिलवाया। वाह, बहुत ही प्यारी कहानी थी। डेटिंग एप्स के जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मतलब, मैं यूज नहीं करती, लेकिन हमें हमारा बेटा लेने आने वाला है, तो ये घोड़ा गाड़ी तुम लोग ले जाओ। ओह, सच में इसकी क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वाह, आपकी मंजिल आ गई है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये लो बेटा, ये कोट तुम रख लो। ओह, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसी सुंदर लड़की को इतना गंदा कोट पहनकर शादी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर ये आपका लकी कोट है, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ? जब कुदरत तुम्हें कुछ देना चाहे तो मना नहीं करते। वेल, ओके, अगर आप ये रख ले तो। क्या बात है? इसे जाने मत देना। अच्छा, वैसे वो मूवी कौन सी थी? क्या कहा तुमने? जब आप थिएटर में एक दूसरे से पहली बार मिले, उस दिन कौन सी मूवी थी? ऑड्री हेपबर्न, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज। अब तक फेवरेट है। वाह। एक काम करो, तुम ये कार्ड रख लो। वो कपल है, उनके खाने का पेमेंट इसी से करना। मैं सुबह आकर कार्ड ले जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे थे तुम वहाँ?
ओह, उसे क्रेडिट कार्ड दे रहा था उनके स्पेशल डिनर के लिए। तुमने एक अनजान को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया? हाँ, इसमें कोई बात नहीं, सुबह आकर ले जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस चलो, बस, पहुंच यहीं पे रुक जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अरे ये क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ। थैंक यू सो चलो। मच, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। ओके, डैड का नाम पॉल है, मॉम का नाम जूडी, तुम कॉन्ट्रैक्टर Okay, हो और मेरे मैं समझ बॉयफ्रेंड हो। मैं मेरी बहन को ये वेल देकर आती हूँ। हाँ, okay? ठीक है, ठीक है। ओह, हाय आंटी, Oh. तुम तो पक्का संभालो। Oh, hi. होगे। Hi. कैसे हो? रुक जाओ माधव। तुम्हारा स्वागत है। मैं खुशी ना हो रही है Hi. रीटा। ओके, सारे बटन अच्छे से बंद कर दो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आ गई, मैं आ गई। कोई 2 घंटे लेट होता है क्या? लेकिन हम वेल लेकर आ गए। हम किप भी आया है। हाँ, वो भी आया है। ओह। किसी को यकीन नहीं है मुझ पर। तुम्हारे शूज कहाँ हैं? उन्हें तो मैं भूल गई। नहीं 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 नहीं, तुम शादी में विंटर बूट्स पहनकर नहीं आ सकती। मॉम, वैसे तुम अपनी दादी के भी शूज पहन सकती हो। क्यूट। नहीं, मुझे पता था ये गड़बड़ करेगी। ये किसी काम के लायक नहीं है। पर पता है सबसे ज्यादा परफेक्ट कौन है? तुम। ओके, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। डोंट वरी, मैं शूज डाना से लेकर पहन लूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस अब तुम ये वेल पहन लो और तुम्हें दुल्हन की तरह सजाते हैं। हाँ, ध्यान से। ओके, समझ गई। और Very ये हो nice. गया। ओके, कम ऑन, कितनी प्रिटी लग रही हो तुम। पता है मैं कब से वेट कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। बस मैं वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बैकअप वेडिंग प्लानर यहाँ हाजिर है। मेरा नाम फ्लावर है, फूल वाली नहीं, आटे वाली। आई एम सॉरी, आप नशे में? ने थोड़ी सी। ओह, सब कुछ घूम रहा है। सब ठीक है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें लेना है? ओह हाँ, प्लीज। ओह, क्या कर रही हो? शादी के बाद मैं Cool, देखती हूँ। बाद में कॉल कर मुझे। ठीक है, तो मैं जाकर डाना से शूज लेकर आती हूँ। मैं भी साथ चलकर देखती हूँ किप कौन है। मॉम प्लीज, वक्त बहुत ही कम है और किप भी नर्वस है। सबसे पहली बार मिल रहा है, उसे परेशान मत करो। मुझे बहुत कोई उसे नर्वस नहीं कर रहा है। कुछ भी बोलती हो तुम, जरा सोचो, वो पहली बार। रुको तो। बिल्कुल रीटा, आराम से। वैसे दीवार गिराने के लिए परमिशन नहीं भी हुई तो नो प्रॉब्लम। और वायरिंग का क्या होगा? पहले वायर खींचो, फिर निकाल दो। कम ऑन पॉल, बहुत इजी है। इसमें खतरा तो नहीं? हाँ है, अगर तुम बाथटब के अंदर बैठकर खींचोगे तो जरूर है। ओह महल, तू ऑसम है यार। सुन भाई, मार्गो से शादी कर ले फटाफट, फिर मुझे कराटे के सारे मूव सिखाना। ओके? वो संभल कर, मैं खतरनाक हूँ। तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आता है? हाँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत आता है, बस कार्डियो के लिए सीखा है मैंने। थोड़ा बहुत। इसके पास तो ब्लैक बेल्ट भी है। ब्लैक, ब्लू, मैंने तो अब गिनना भी छोड़ दिया है। 4 महीनों से सुन रही हूँ किप किप किप, मुझे मिलना है उससे। जरा बस शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ वो कहाँ पर है। क्या किप हाँ। आया है? वो रहा वहाँ किप। पर। दिखने में Hey, ठीक किप। ही है, पर दिल का Hey, अच्छा है। किप किप ओह हाय। वो किप है? मुझे तुम्हें अपनी वही मॉम से मार्गो का मिलवाना था। बॉयफ्रेंड किप है। ये मेरी मॉम है जूडी। कब से मिलना चाहती थी तुमसे। ओह, मैं भी आपसे मिलना चाहता था। वो ब्लैक बेल्ट वाला किप। हाँ शायद। जरा ये हाँ, पर्स पकड़िए। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। Excuse me. वैसे मुझे पूछना था, हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मर्द के नाम पर धब्बे हो तुम। चीप। आई एम सॉरी। ब्लैक बेल्ट होकर भी मार खाली बेचारे ने। डैना स्टॉप, ये किप नहीं है। हमने तो सुना था ये मतलब ब्लैक बेल्ट है। मतलब ये वो किप नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। इसने जो किया है इसके लिए ये मुझसे बहुत बार माफी मांग चुका है। तुमसे ब्रेकअप करने के लिए? तुमने मेरी बेटी से ब्रेकअप किया? सच में? मैंने अ- नहीं किया। मैंने नहीं किया। इसने नहीं किया। मुझे लगा कि इसने किया, लेकिन इसने नहीं किया था। हाँ, होता है। पर तुम्हें क्यों लगा कि इसने ब्रेकअप कर लिया है? मैसेज से मॉम। हाँ, मैसेज की वजह से। बस वो कोई और मैसेज था और हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई। ऐसा ही हुआ था। हाय, आज किसकी शादी है? मेरी है। मैं करने वाला हूँ। तुम सबने देखा ना,
मैं इतने पास बैठा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अरे होगी ना? कैसी प्रॉब्लम, तुम तो अब फैमिली का हिस्सा हो। ओके। आप भी ना। आज तो वो मैचिंग कपड़े पहन कर आने वाले थे ना। सही कहा तुमने। अब आएगा ना मजा। ये क्या हो रहा है? बेटा चिंता मत करो, मौसम खराब है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। I'm so sorry. लाइट्स जल्दी आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। पावर लाइंस जम गई हैं और जनरेटर खराब हो गया है। तो आपके पास बैकअप नहीं है? अब तक ये बैकअप ही था। हमारी टीम देख रही है, पर मैं ये नहीं बता सकती कि लाइट कब तक आएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। देखो काफी रोशनी है। चलो। नहीं 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 नहीं, मैं ब्लू लाइट में एंट्री नहीं करूंगी। देख के ऐसा लगेगा मैं ज़ॉम्बी हूँ। पर तुम तो उसमें भी प्यारी लगोगी। शायद थोड़ी कैंडल्स होती तो, मतलब 100-200 या ज्यादा। आई एम सॉरी, फायर कोड देखना होगा। अरे अब हमारे परिवार में एक अच्छा बिल्डर भी है और वो फायर कोड के बारे में सब कुछ जानता है ना हाँ हाँ ब्रो, बताना क्या करे। यहाँ ऑरेंजेस मिलेंगे? ऑरेंजेस? हाँ, मुझे नहीं लगता ऑरेंजेस से कोई फायर कोड ब्रेक होगा। किचन कहाँ पर है? ओके, तो मुझे थोड़ा ऑलिव ऑयल चाहिए, 2-4 सीजर्स ले लो और 2-3 कपड़े, ठीक है? आप लोग इसे आधा आधा काटना शुरू करो और तुम पल्प निकालने में मेरी हेल्प करो, ठीक है? ये क्लेमेंटाइन ने सिखाया क्या? एक्चुअली संतरा का मंत्रा मेरा है, ट्रस्ट मी। तुम्हें फ्रूट्स कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने एक बार एक वीगन शेफ को डिफेंड किया था और गलती भी उसी की थी, पर बदले में उसने मुझे कैंडल्स बनाना सिखाया और दुनिया के बेस्ट मफिन्स भी। सच में? अच्छा, एक दो को जलाकर देखो। ठीक है। क्या बात है। कमाल हो गया। थैंक्स। अरे ये देखो क्या बात है। इसकी वजह से तू नहीं होता तो शादी नहीं होती यार। क्या टाइमिंग। थैंक यू दोस्त, इन कैंडल्स की वजह से हमारी शादी हुई है। सच में अब जरा अच्छा लग रहा है। हाँ वो बहुत अच्छा है। 1 मिनट। हाँ, ये दूसरा वाला गाना बजा सकते हैं? मैंने आपको बताया था ना। थैंक यू। मैं तुमसे मिलती हूँ, यही रहना। हाँ, अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खुश है। तुम्हारी वजह से सब अच्छे से हुआ। ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस कोशिश की थी, सोचा शायद काम बन जाए। ये बात है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बस भी करो। तो फिर तुम्हें कहीं जाने के लिए निकलना था ना? हाँ, लेकिन न्यूली वेड्स के लिए टोस्ट करना तो बनता है ना? हाँ, अगर किप नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स, सही कहा। मैं शैंपेन लेने जा रहा हूँ, बस अभी आया। बताइए महारानी जी, किसे उठा कर लाई हैं आप? इससे मैं अचानक ही रात को मिली थी। टेंडर, हिंज या सड़क से उठाया है? नहीं, मैं जब घर पहुंची तो ये मेरे बेड पर था। कहीं से भांग खा के आई है क्या? हमारा एड्रेस सेम है और हम दोनों फ्लावर पॉट के नीचे ही घर की चाबी रखते हैं। लंबी कहानी है। मतलब कोई अजनबी
हॉट सा लड़का गलती से तेरे घर आता है और तेरी बहन की शादी में चलने के लिए तैयार भी हो जाता है। हाँ, तुम्हें लगता है वो हॉट है? अब से मैं भी फ्लावर पॉट के नीचे चाबी रखूंगी। मिलकर अच्छा लगा किप। हेलो वेरोनिका, तो तुम भी यहाँ आई हो? एक बात कहूँ, वैसे तुम्हारी शक्ल एक लॉयर से बहुत मिलती है। बस सुना है उसकी एक मॉडल के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। हाँ, मैं बस एक फ्रेंड की मदद कर रहा था। ओह, फ्रेंड खूबसूरत है। लगता है फ्यूचर फियांसे को काफी ट्रस्ट है। हाँ, उसे काफी ट्रस्ट है, पर ये बात तुम मुझसे ना कहो तो बेहतर होगा, समझ रही हो ना? हाँ, जैसा तुम कहो। Congratulations सिस्टर, सब अच्छे से हुआ। लव यू सिस्टर। और किप, वो तो अमेजिंग है। आई एम सॉरी मैंने तुम पर शक किया। थैंक यू। वो किप वहाँ किससे बात कर रहा है? वो ब्रायन की आंटी भी है। क्या? तुम तो इसे नहीं बुलाने वाली थी। हाँ, पर तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी और मुझे लगा इस बार भी तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी तो। नाइस। तो आज स्टार्टर्स में क्या है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नाइस। गड़बड़ हो गई। डिनर के लिए रुकोगे ना? तुम्हें रुकना ही होगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज। पर डिनर के लिए रुक जाना। ओके ओके, आई मीन तुम रुकोगे ना? हाँ, मुझे जरा प्लीज मुझे जरा ये कॉल, right? एक सेकंड प्लीज। तुम जाओगे तो नहीं ना? हाँ, नहीं Promise, जाऊंगा, तुम रुक रुकोगे जाऊंगा। ना? बस मुझे लेकिन ये कॉल जरा। पर तुम कहीं जाओगे तो नहीं ना? हाँ 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 हाँ। हे क्लेम, तुमने मेरा फोन काटा? क्या? नहीं 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 नहीं, काटा नहीं, सॉरी, यहाँ नेटवर्क खराब है और कुछ नहीं। नेटवर्क खराब है? कहाँ हो तुम? मैंने बताया ना, इमरजेंसी में रुकना पड़ा था और मैं मिलकर बाकी सब बताऊंगा। हेलो? हे डार्लिंग। डार्लिंग, रात के 9 बज रहे हैं। हो कहाँ पर तुम ग्रिफिन? किप, फोटोज के लिए आ ओह जाओ। हाँ, एक काम करो, तुम जाओ, मैं अभी आया है ना। आई एम सॉरी, क्या वो दुल्हन थी? हाँ, ये शादी थी तुम्हारी इमरजेंसी? एक्चुअली हाँ। शादी किसकी है? और ये किप कौन है? मैं ही किप हूँ। वो मेरा पेट नेम है। पहले तो किसी ने तुम्हें किप नहीं बुलाया। अच्छा, क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरे सारे लॉ स्कूल के दोस्त मुझे फोटोज लेते हैं। हाँ, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, प्लीज। नहीं, वो क्या है ना, मेरा वीडियो कॉल चल रहा है, 1 मिनट में आया। लॉ स्कूल वाले दोस्त। और ग्रिफिन, ये क्या पहना है? ये वो सूट नहीं जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। खाना खाने चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आता हूँ पक्का, बस थोड़ी देर में आया। ओके, कॉल जरा इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट में आया। डिनर भी वहाँ करोगे? ग्रिफिन, हमारा प्लान था। हाँ, पता है। देखो क्लेम, एक फ्रेंड को फैमिली इमरजेंसी थी और उसे सच में मेरी बहुत जरूरत थी। ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या ग्रिफिन? तुम किसी को मना नहीं करते, सिर्फ मेरे अलावा। ऐसा नहीं है, देखो, आई एम रियली सॉरी। ओके, लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं वहाँ पर आकर तुमसे बात करूंगा। किप, चलो ना, कितना वक्त लगाओगे? ओह, एक्चुअली फोटोज में मैं नहीं हूँ तो भी क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कैसे? तुम भी फैमिली का हिस्सा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे चलो भी। ओह, ये पोज अच्छा है। ओह मार्गो, किप किप किप, आ जाओ। Come on यार, आ जाओ। जीप दिखाकर पोज करें? नहीं, जीप दिखाकर नहीं। हाँ, एक और पिक्चर लेते ठीक है। 1 2 3। ओह, मुझे तुम्हारे गाल खींचने हैं, जल्दी आओ यहाँ पर। 1 2, एक बार और। 1 2 3। ओके। मुझे बहुत मजा आया। एक सेकंड, मुझे नहीं, धक्का मार खड़ा होना पड़ेगा। चलो चलो चलो, आ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। सो फूड पॉइजनिंग के लिए चीयर्स। अगर मुझे पेट दर्द की वजह से इमरजेंसी रूम नहीं ले जाते तो मैं दुनिया की हॉटेस्ट नर्स से कभी नहीं मिल पाता जब मुझे उसकी इतनी जरूरत थी। ये पीला पड़ चुका था और प्यारा लग रहा था। तो ये जाम फूड पॉइजनिंग और किस्मत के नाम। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं न्यू ईयर्स ईव पर शादी करूं और थैंक्स मॉम डैड जिद पूरी करने के लिए। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। डैड। और मेरी मेड ऑफ ऑनर, मेरी बहन, वो खुद के फ्यूनरल पर भी लेट हो सकती है, पर मुझे जब भी उसकी जरूरत थी तो उसने मेरा हमेशा साथ दिया। और हाँ किप, तुम्हें भी थैंक्स। वैसे हमें तो आज तक ये पता भी नहीं था कि तुम सच में हो भी या नहीं। पर सच कहूँ तो ये शादी
तुम्हारी वजह से हुई है। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? कुछ बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं बस खुश हूँ मैं मदद कर पाया। मुझे जानना है तुम दोनों कैसे मिले। हाँ, मुझे भी। नहीं, आज कैरी और ब्रायन की शादी हुई है, उनका दिन है। To Carrie and Brian. Woohoo! Oh no, जरूरत नहीं है, रहने दो। ठीक है, ओके। ओके। हम कैसे मिले? कैसे मिले? वैसे वो एक प्यारी सी फ्रेश अक्टूबर की सुबह थी और उस दिन मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए फेरी लेने जा रहा था और मेरी नजर इस खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जिसने बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कोट पहना था। आज भी वही पहना है, अच्छा है ना? और उस दिन हम बस यूं ही अचानक मिल गए थे। बस उस दिन के बाद से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई है। चाहे दिन हो या रात, चाहे दरवाजे से अंदर जाना हो या फिर खिड़की से, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब मैं उसके साथ रहता हूं तो मुझे लगता है मैं कोई सुपर हीरो हूं। बस इतना ही कहूंगा कि आज मुझे हर खुशी मिली है और उसकी वजह हो तुम। तो ये मागो के लिए। मागो के लिए। Cheers. गॉड क्या स्पीच दी है, मक्खन की तरह झूठ बोला है। ऐसे झूठ में तो कोई भी फंस सकता है। तुम्हारी स्पीच से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक्स। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, कहानी जो सुनी थी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरे डैड भी ना, पर सीरियसली थैंक यू, मैं याद रखूंगी। हाँ, रखना भी चाहिए। इस गाने के लिए तुमने कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। Come on. नहीं। मुझे ऑफर्स ईमेल करना मत भूलना, ठीक है? ओह हाँ, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। मेरी आंटीज तुमसे काम भी करवाने लगी। हाँ, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। मुश्किल काम है। कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ। ओह हाँ, सही कहा। मार्को। किप? किप? मुझे लगा ये किप है। तो मुझे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने मैसेज किया था मैं आऊंगा। Okay, पर मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है। माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। Okay, देखो, नहीं, तुमने सुना होगा ना, जब चीज चली जाती है तो उसकी कीमत पता चलती है। तुमने कभी ये सुना है, जगह नहीं, देखकर बात करते हैं? समझता हूँ। देखो, मुझे एक देखो, बार तुम बोलने यहाँ तो से दो। चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जाओ। सॉरी। एक मिनट, उसने मेरा सूट पहना है? हे, कम ऑन, इसने तुमसे मेरा जाने सूट के लिए पहना कहा है? है ना? चुपचाप चले तुमने जाओ, समझे? किससे पूछ के मेरा सूट पहन लिया? हाँ, तो क्या हुआ? कभी तुमने ये कहावत सुनी है, कभी किसी का सूट नहीं पहनते? और तुमने तो मेरी सुनो, सारी okay, चीजों पर okay, कब्जा कर guys, रखा है। ये तो और तुम्हें क्या एक बार बकवास और बता बता रहा है यहाँ यार? झगड़ा मत तुम चालू बीच में करो, मत पड़ो। please, मार्गो, stop एक it. हमारे बीच में है, Please stop ओके? it. तुम किसी वो और का क्या सूट कर रहे नहीं हो? चुरा देखो, सकते, ना तुम ही मुझे किसी उंगली की नहीं दिखा गर्लफ्रेंड सकते। चुरा सकते और हो। एक और समझ बार रहे हो? मुझे हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं तो नहीं क्या होगा। क्या कर लोगे तुम? अभी बताता हूँ। तो तुम मुझे बोतल दिखाकर धमकी दे रहे हो? हाँ, शायद। माफ करना गुरुजी। ये सब क्या है? किसने शुरू किया? ओके, तो तुम पंगे लेना चाहते हो? सही समझे। मार्को ने बताया मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, राइट? अरे हाँ, बताया था। ग्रिफिन, प्लीज मत लड़ो उससे। ग्रिफिन कौन है? मैं नहीं जानती, पर ये किप हॉट है। तैयार हो जाओ। कुछ करो ना। अरे पैर छोड़ो। सच में जूते से? तुम ठीक हो ना? वो किसका जूता था? साथ में अच्छे लग रहे हो। केक को बचाकर
केक तो ठीक है ना? नाक में थोड़ी लगी बस। केक बच गया। हाँ हाँ बच गया बच गया। गाइस, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, बस करो। रुक जाओ, बहुत हो गया। बैकफ्लिप मारना है। ट्राई करो। वो बहुत अच्छे। तुमने मेरी महंगी पैंट्स फाड़ दी। तुम मेरा कुछ और फाड़ रहे हो। ओके बस, बहुत हो गया, बस करो तुम दोनों। नहीं देख पाऊंगी। बढ़िया के मारो उसे। अबे गिरना, अबे मर। अरे बोलने से कुछ नहीं होता है। थक गए। हाँ बहुत। ये तो बिल्कुल चूहे और हाथी की लड़ाई थी। हो गया हमारा, अब बस। मेरा नहीं हुआ। केक सेफ है। क्या वो रिंग है? तुम आज प्रपोज करने वाले थे? हाँ? तुम लोग अभी अभी तो मिले थे। मुझे नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को। किप की एक और गर्लफ्रेंड है। वाह, कितना बेशर्म है ये। ओह माय गॉड, तुम मेरी शादी पर नकली डेट नहीं, लेकर नहीं, आए? नहीं, 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 ये कोई नकली डेट नहीं है। ये बस किप नहीं है, राइट? ओह, तो ये नकली केप हमारी सारी असली फोटोज में है। आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर। कांग्रेचुलेशन सिस्टर, तुमने वही किया। मुझे फिर से यकीन हो गया कि तुम किसी भी चीज को पूरी तरह से खराब कर सकती हो। आई एम सॉरी। एक सेकंड, मार्गो, एक्सक्यूज मी। मार्गो, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं देखो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। ओके, कोशिश तो की थी क्या मगर। बताने की? कि तुम उस सुपर मॉडल को प्रपोज करने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस एक रेगुलर क्या मॉडल है। फर्क पड़ता है? और मैं जानकर भी क्या करूं? कैरी ने सही कहा था, मैं किसी लायक नहीं हूँ। कोई पागल ही लड़की होगी जो किसी अनजान को अपनी डेट बनाकर अपनी बहन की शादी में ले आएगी। वैसे हम कल रात मिले थे तो मैं अनजान नहीं हूँ। देखो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम फंस गए। तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। ओके, ये जो भी मैंने आज किया है कोई अच्छा आदमी नहीं करता। मैंने जो भी किया खुद के लिए किया। क्या? पता नहीं, रात में जब मैंने तुम्हें पार्किंग में देखा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसके अगले ही दिन तुमने मुझसे हेल्प मांगी और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें ना नहीं कह पाया। बेब, अरे यार, तुम ठीक हो? आ गया। हाँ, मैं। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, सब खत्म हो गया, समझे? इसे तुम नहीं मुझे पसंद। सिखाने की कोशिश मत करो। जो उसका साथ न दे पाए ऐसा लड़का वो डिजर्व सच नहीं में? करती। मैंने साथ नहीं ओके, दिया अब तुम और लोग तेरी तो बंद भी एंगेजमेंट हो चुकी है करोगे? ना? बस, ग्रिफिन बस जा ही रहा है। उसे अर्जेंटली किसी काम के लिए जाना है। हाँ, सही कहा। मैं जा रहा हूँ। तुम जीत गए। कांग्रेट्स। ए, मेरा सूट वापस कर। किप। तुम्हें पता है ये सिलाने में मुझे कितने दिन लग गए थे? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारा सूट चाहिए? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना, मैं तभी दे देता। ओह, ये फिर से नंगा हो रहा है। बस। ये लो पूरा तुम्हारे पागल। 3200। हाँ, हो गए 3200। और कोई बोली लगाएगा? क्या कर रहे हो? इसे अपना सूट वापस चाहिए। इतना महंगा जो ये है। अपने कपड़े उतार रहा है। कसम से मोगली है। इतनी इंटरेस्टिंग शादी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम बाहर ऐसे नहीं जा सकते, ठंड लग जाएगी। रुक ये ले जाओ। अपने पास ही रख। सर, क्या है? आप लॉबी में ऐसे नहीं घूम सकते। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कैश नहीं है, वरना आज यहाँ जो भी हुआ वो अच्छा तो नहीं था। हाँ, अच्छा तो नहीं था। अब मैं इसे ड्राई क्लीन करवा लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलो। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे यहाँ मिलने आया तुमने था। मुझसे ब्रेकअप किया पता था। है, मुझसे गलती हो गई। बेब, मुझे एक और चांस दे दो ना प्लीज।
वो सूट वो मेरा नहीं था। सूट नहीं, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। वो भी मेरी नहीं थी। हाँ यार। तूने उसे बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। वाह, ये किस्मत नहीं तो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। लोग किस्मत किस्मत क्यों करते हैं? पर वो तुम्हें पसंद है ना? तो वो प्रपोज करने वाला है क्लेमेंटाइन नाम की किसी मॉडल को। ओह, क्लेमेंटाइन प्रैट। तुम जानती हो उसे? हाँ, मैंने उसे इंस्टाग्राम पे देखा है। उसके लगभग 10,000 फॉलोअर्स हैं। बहुत सुंदर है। अगर उसे इससे प्यार होता तो वो शादी पर तेरे साथ क्यों आया था? क्योंकि वो बहुत अच्छा तू है। पागल हो चुकी है। मैं क्या करूं? वो आज किसी और को प्रपोज करने वाला है और असली केप वापस आ गया है। सो सारी चीजें अपने हिसाब से ठीक हो रही हैं। ओके, यही है तुम्हारी किस्मत। All part of the plan. Got rims on the road. Big bank full of hoes. Still hot when it snows. Y'all know how it goes. I'm just hanging with my crew. On a rocket to the moon. हाय। Don't know why you're being rude. हाय, क्या मुझे एक नीट विस्की मिलेगी प्लीज? हे, तुम क्लेम के बॉयफ्रेंड हो ना? हाँ। ग्रोवर? ग्रिफिन। अरे हाँ, ग्रिफिन, लाइफ गार्ड, लॉयर। अच्छी बात है। Hey, babe. हाय। हाय। अपनी ही एंगेजमेंट पार्टी में कौन लेट आया है? देखो ये क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने लूट लिया? ये कैसे कपड़े हैं? नहीं, आई एम सॉरी, वो फोन में बैटरी नहीं थी और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, मुझे भी पता है। खुद की ही न्यू ईयर ईव पार्टी में अकेले आना कैसा लगता मुझे है? पता है, बाहर मैं- स्पॉन्सर्स हमारे आने का वेट कर रहे आई एम थे। सॉरी, आई एम रियली और सॉरी। मैं ज़ारा से क्या कहूँगी? मैं क्या बताऊं? एक बात कहूँ, छोड़ो जो भी हुआ मैं सब सॉर्ट कर लूंगी और शादी के लिए तुम ज़ारा से ही कपड़े सेलेक्ट करना। ओके। डोंट वरी, सब बिल्कुल रेडी है। ओके तो जोरदार तालियां हमारी प्यारी क्लेमेंटाइन ब्रैट के लिए। माय गुडनेस, थैंक यू। ओह माय गॉड। चिंता मत कीजिए, मैं गाना नहीं गाऊंगी। मुझे बस जेम्स से थैंक यू कहना है इस शानदार पार्टी को होस्ट करने के लिए। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट न्यू ईयर्स ईव होने वाली है। बेब, अब तुम्हारी बारी। ओके, बुके कौन कैच करेगा? Hey. ओके, मैं 3 गिनूंगी। रेडी? 3, 2, 1। मजाक कर रहा था। बस एक सेकेंड, पहले मैं आपसे से कुछ कहना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशन मेरा फेवरेट है वैसे, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम है। आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते हैं ना, तो मैं हूँ किप, असली वाला किप। और नकली किप ने जो भी तमाशा किया उसके लिए आई एम सॉरी। और एक और बात, नकली वाला ही अच्छा था। मैं ज्यादा अटेंशन नहीं चुराऊंगा क्योंकि आज इनका दिन है। ओह नो, वो तो ऑलरेडी हो ही चुका ये है ना? बहुत जरूरी है, ये आज ही होना जरूरी है। ओके। ओह शिट। जब भी मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ को प्रपोज करने के बारे में सोचा, तो यही सोचा कि ये पल बस एक बार ही आएगा। मैंने सोचा कि जब भी मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे प्रपोज करेगा, वो पल मेरी जिंदगी में बस एक बार ही आएगा। और ये भी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल की सुनूंगा। 24 घंटे पहले मैं सोच रही थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे और मैं हाँ कहूंगी,
24 घंटे पहले मेरे दिल में यही था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहूंगा। पर अब ऐसा नहीं है। क्या? मुझे लगा तुम यही चाहती हो। मुझसे ये नहीं होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, पर नहीं होगा। क्या? आई एम सॉरी। कम ऑन, उठ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओके। रुको बस 1 मिनट रुक जाओ। ओके, मैं जानता हूँ कि अब मेरा कोई हक नहीं है, पर मुझे पता है मैंने कल रात ठीक नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी। और सच ये है कि बीते 24 घंटों में मैंने यही सोचा कि तुम्हें खोने की गलती नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है? क्या तुम पागल हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और एक बात कहूँ, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज इतना एंजॉय किया, किसी अनजान के साथ ऐसा कनेक्शन फील किया जो तुम्हारे साथ कभी नहीं किया। वाह, जले पर और नमक। मैं सिर्फ तुमसे सच कह रही हूँ और ये तुम भी जानते हो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड बाय, ओके? अब वापस मत आना प्लीज। गुड बाय। डैड, भूख लगी है? हे बडी, हैप्पी न्यू ईयर। यम 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 यम। गुड नाइट ब्रो। वाओ, ओके, तो अब चुपके से भाग रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चलकर जा रही थी। ओह, ओके, ठीक है। बस कुछ पूछना चाहती थी। नफरत क्यों करती हो मुझसे? नफरत? हाँ। मुझे नफरत नहीं है, तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो। ओके, सच बोलो। ये सच है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। तुम कितनी ब्रेव हो, स्मार्ट हो। हम जहाँ भी जाते हैं सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। और आज तुमने इतने अच्छे लड़के से शादी की। तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है। तुम्हें लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है हम दोनों में बस एक ही फर्क है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और तुम जानते हुए भी डरती हो। अपने फैसले खुद लेना सीखो, अपने दिल की सुनो। सही कह रही हो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने सब खराब कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ब्रायन कह रहा था कि फाइट का वीडियो वायरल हो गया। आई लव यू सिस्टर। आई लव यू टू। ओह, अच्छा सुनो, कल ब्रंच पर आना मत भूलना, ओके? ओके।
वैसे मेरे घर का ये इंटीरियर इतना बुरा नहीं है। मार्गो, मैंने बहुत बार बेल बजाई लेकिन तुमने खोला नहीं, तो मैं बस ऐसे ही आ पर गई। बेल तो है ही नहीं। ओह, तो वो बाहर क्या था? रुको एक मिनट, तुम यहाँ कर क्या रही हो? ये तुम मेरे घर भूल गए थे। मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होगा, तुम्हारी लीगल चीजें। हाँ, थैंक यू। तुम अकेले हो? हाँ। और एंगेज्ड भी नहीं? और नहीं, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? इंस्टाग्राम। ओह अच्छा, हाँ। वैसे एक मिनट, तो तुम रात के 2 बजे सिर्फ बैग लौटाने के लिए यहाँ मेरे घर तक आ गई? हाँ, और तुम्हें कुछ दिखाना भी था। मुझे कुछ दिखाना था? हाँ। सिप खोलो। तुम मुझे टेस्ट कर रही हो? नहीं। जल्दी खोलो। कॉलेज में हम बेवकूफों वाली चीजें करते हैं ना। ये तो ग्रिफिन है। कॉलेज टाइम में ग्रिफिन टैटू बनवाया था। तुमने ये कॉलेज में बनवाया था? हाँ, मेरा एक लड़के से ब्रेकअप हुआ था और थोड़ी पी ली थी, तो आर्टिस्ट से कहा कि कुछ भी बना दो, तो सरप्राइज। हाँ, अच्छा हुआ उसने कुछ और नहीं बनाया। पर सीरियसली, तुम्हारी बॉडी पर ग्रिफिन टैटू है? मेरा नाम अपनी बम पर मत लिखवाना, नहीं तो केस कर दूंगी। ओह नहीं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्लेमेंटाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। पर हमारा ब्रेकअप हुआ था ना। मुझे मेरा ब्रश चाहिए। क्या? मेरा इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, वो बहुत महंगा है, मुझे चाहिए अभी? हाँ अभी, नहीं तो पता नहीं तुम उसे कहाँ कहाँ कैसी जगह पर यूज करोगे या फिर किसी और को दे दोगे। ओके ठीक है, बस 1 मिनट में लाया। थैंक्स। वेट, तुम्हें देखा है, वो तुम ही थी ना बेनेगन्स में? हाँ, तुमने मेरी कैप चुरा ली थी। तो तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। टाइम से चल रही है? कुछ मिनट, सेकंड्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। किसी का बॉयफ्रेंड चुराते हुए शर्म नहीं आई? नहीं ऐसी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, आई स्वेयर। तुम्हारा सारा सामान लाया हूँ। बैग में तो डाल के दो। हाँ, बैग लाया। आज रात ही वो मुझे प्रपोज करने वाला था। अच्छा, कितना इंसल्टिंग था वो। उसने पार्टी में सबके सामने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कुछ लोगों ने तो वीडियो भी वायरल कर दी। आई एम सो सॉरी। टिशू? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम देखा है, बहुत अच्छी फोटोज हैं तुम्हारी। थैंक्स। वो फेस्ट्यून ऐप है। अच्छा ऐप है। ओके, तो बैग भी मिल गई। इसे बैग की नहीं, हक की जरूरत है, और थोड़े टिश्यूज की भी। सीरियसली? ग्रिफिन। ओके। तुम सच में बहुत अच्छी हो। बस कोशिश करती हूँ। नहीं, ओके। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि सुबह तुम्हें पता चले कि तुम्हारा प्यार झूठा था और तुम्हारे सारे सपने टूट गए हैं, और तुम्हारी जिंदगी ये सोचने में बीत जाएगी कि आखिर तुमने ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया। पर तब तक देर हो चुकी होगी। ओके, शायद टिश्यूज खत्म हो गए हैं, लेकिन टॉयलेट पेपर्स हैं। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक सेकंड, मार्गो कहाँ जा रही हो? मार्गो, क्या किया तुमने? कुछ नहीं। ठीक है, ये लो तुम्हारी चीजें। मार्गो,
मार्गो रुको, ऐसा क्या हुआ अंदर बताओ मुझसे भी। नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बाकियों की तरह खराब हो जाए। ओ कुछ खराब नहीं हो रहा, ओके? देखो मार्गो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तुम मुझे जानते तक नहीं हो। बस कुछ ही घंटों पहले तुम किसी और को प्रपोज करने जा रहे थे। हाँ, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। कम ऑन, 15 मेपल ड्राइव, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज, तुम्हारा टैटू, इन सब का कुछ तो मतलब होगा ना? यही तो हमारी किस्मत है। मैं सबसे ये सुन के बहुत ही ज्यादा पक चुकी हूँ कि ये सब किस्मत है। ब्रेकफास्ट एट टिफनीज किसे पसंद नहीं है? और 15 मेपल ड्राइव अगर गूगल भी करोगे तो हजारों घर मिल जाएंगे तुम्हें। उस दिन तुम किसी के भी घर पहुँच सकते थे। हाँ, पर मैं तुम्हारे घर पहुँचा। ओके, तो तुम चाहो इसे जो भी समझो, लक या फिर जो कुछ भी तुम कहो, मैं अपने दिल की ही सुनूंगा, ओके? और मैं तुम्हें चुनता हूँ। और मेरा जो डिसीजन है वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। शायद तुम्हारे घर पर जो तुम्हारा इंतजार कर रही है वही तुम्हारी किस्मत हो। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम ऑन। थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज तक मैं तुम्हारे जितने अच्छे इंसान से नहीं मिली। और एक बात कहूँ, अच्छा होना बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। सब ऐसे नहीं होते, तो तुम कभी भी मत बदलना। रुको मार्गो, प्लीज सुनो। जब कुदरत तुम्हें कुछ देना चाहे तो उसे मना नहीं करते। हैप्पी न्यू ईयर ग्रिफिन। हाय। आ गया हेलो। फाइनली। हाय, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हेलो। हाय। अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, वो बस कल रात वो मैं चलते चलते गिर गया। अच्छा, अरे ओ, चश्मा पहनना भूल गए थे क्या? तो क्लेमेंटाइन कहाँ है? हाँ हाँ, ये हमेशा मुझे इंस्टाकार्ट पर उसकी ऐड दिखाकर कहती है ये हमारी बहू है। इंस्टाकार्ट, एक्चुअली वो आज यहाँ नहीं आ पाएगी। ओ, क्या हुआ? उसे भी तुम्हारी तरह सर्दी तो नहीं, नहीं हो ऐसी गई? कोई बात नहीं है, वो ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली वो हमारा ब्रेकअप हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी क्यों? हाँ? नहीं, मुझे पता है December 30th कितना इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी मैंने गड़बड़ अरे कर दी। बेटा ये सब होता रहता है, तुम्हें कोई और मिल जाएगी उससे बहुत अच्छी। I love you more। ओके, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, बस अभी हाँ, आया। हाँ, ओके, हाँ, ठीक हाँ, पर है। है। ऑलराइट। हे, तुम यहाँ? हे सुनो, किम भी आ गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वाओ। हाँ, ओके।
sometimes you feel a little bit lonely. You're not the only one. And you may find yourself saying if only this life had never begun. Now don't give up. Nah, 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 you'll live to see better days. And don't give in, 'cause in time you'll find your way. There is a place where you find love and rest. And there is music to the rhythm of your chest. There is a place that you can call your own. And if you need to rest, you'll surely find a home. Your home. Your home. Your home. Your home. At times the world may seem gray and shady. All colors fade away. You doesn't turn at night thinking that maybe there'll never be a new day. But when the tide is high, the season will change again, and lonely, lonely nights will turn into day, my friend. There is a place where you find love and rest. And there is music to the rhythm of your chest. There is a place that you can call your own. And if you need to rest, you'll surely find a home. Your home. Your home. Your home. Your home. And don't you worry, baby, it's gonna be alright. And don't you worry, darling, we're gonna be just fine. 'Cause there is a place where you find love and rest. And there is music to the rhythm of your chest. There is a place that you can call your own. And if you need to rest, you'll surely find a home. Your home. Your